हेलो एवरीवन, आई एम संजय सर फ्रॉम एसएन क्लासेस अबोर। आज हम करने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चन 2 जुलाई 2020 जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेंगे हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो चलते हैं आज हम हमारे पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि पहला क्वेश्चन है 2020-21 स्तर के लिए आईसीसी के अंपायरों की एलीट पैनल में किस भारतीय अंपायर को शामिल किया गया है। तो ये है नितिन मेनन। तो आपको एक चीज़ बता दूं, एलीट पैनल क्या होता है। तो एलीट पैनल होता है वास्तव में अंपायरिंग करेंगे, ठीक है। तो आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में वास्तव में ये अंपायरिंग करेंगे। और इसके रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको बता दूं, जो नोट कर लेना कि भारत के इतिहास में आज तक 2 ही भारतीय अंपायर हुए हैं। आज तक 2 ही भारतीय अंपायर हुए हैं। तो पहले तो थे सुंदरम रवि, ओके। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ उनका। तो पहले थे सुंदरम रवि, ओके। और इनके बाद दूसरे नंबर पर आए थे श्रीनिवास वेंकटराघवन, ओके। तो दूसरे आए थे श्रीनिवास वेंकटराघवन, ठीक है। तो वेंकटराघवन, तो ये दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर ये नितिन मेनन, ओके। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि दुनिया की पहली महिला थर्ड अंपायर जो बनी थी वो कौन थी, तो दुनिया की पहली महिला जो कि थर्ड अंपायर बनी थी उसका नाम है जैकलिन विलियम, ओके। क्या नाम है? जैकलिन विलियम, ओके। जैकलिन विलियम जो कि वेस्ट इंडीज़ की है, ओके, वेस्ट इंडीज़ की है। और इसके अलावा यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो है, ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की जो 2 महिलाएं नई अंपायर बनी हैं उनका नाम बताएं। तो भारत की अभी 2 महिलाएं जो है वो नई अंपायर बनी हैं। एक का नाम है वरिंदा राठी और दूसरी का नाम है जननी नारायण, ओके। वरिंदा राठी और जननी नारायण। और इन दोनों को आईसीसी से प्रशिक्षण मिलेगा, ये भी नोट कर लेना, ठीक है। आईसीसी से प्रशिक्षण मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगी ने, ठीक है, वरिंदा राठी और जननी नारायण को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये बने हैं आयरलैंड के, ओके। आयरलैंड, इसकी राजधानी क्या है? डबलिन। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। तो यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, एक तो आयरलैंड है और एक उत्तरी आयरलैंड है, ओके। इन दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, दोनों ही अलग अलग है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जो उत्तरी आयरलैंड है इसकी राजधानी है बेलफास्ट, ओके। उत्तरी आयरलैंड की राजधानी है बेलफास्ट और आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। और जो उत्तरी आयरलैंड है ये ब्रिटेन का हिस्सा है, ये भी ध्यान रखना, ओके। उत्तरी आयरलैंड एक ब्रिटेन का एक हिस्सा है, जबकि जो आयरलैंड है ये एक अलग देश है, ओके। और आयरलैंड के नए जो प्रधानमंत्री बने हैं माइकल मार्टिन। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में शेयर भी जरूर कीजिएगा, ओके। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो ये है मध्य प्रदेश, ओके। तो मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल है लालजी टंडन थे, वो अभी छुट्टी पे हैं, इसीलिए उनकी जगह पे आनंदीबेन पटेल ने अतिरिक्त प्रभार संभाला है, ओके। और मध्य प्रदेश से इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो ये है कि सबसे ज़्यादा, अगर पूछा जाए भारत में सबसे ज़्यादा जंगल किस राज्य में पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। और दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। और यहीं पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रतिशत के मामले में जंगल जो है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में है। तो प्रतिशत के मामले में सबसे ज़्यादा जंगल मिज़ोरम में है। अगर पूछा जाए मिज़ोरम में प्रतिशत के मामले में कितने प्रतिशत हैं, तो 85.41%, ओके। 85.41% जो है ये मिज़ोरम में जंगल है प्रतिशत के मामले में सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं, ओके, मिज़ोरम में। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, जो भारत का वन क्षेत्र है, जो भारत का फॉरेस्ट कवर है, वो भी पूछा जा सकता है कि भारत का फॉरेस्ट कवर कितना है। तो 21.67% है। भारत के अंदर जो वन क्षेत्र है वो 21.67% है। जबकि भारत में वन और वृक्ष दोनों की बात करें
तो उन्हें मिलाकर कितना बनता है 24.56%। ओके, एक बार और रिपीट करता हूँ, नोट कर लेना ध्यान से। जो भारत का वन क्षेत्र है, यानी कि भारत में अगर पूरे भारत में अकेले जंगल की बात करें तो वो आता है, पूरे भारत में जंगल कितना आता है 21.67%। लेकिन भारत में जंगल और जो वृक्ष हैं उन दोनों को मिलाकर अगर बात करें तो कितना आता है 24.56%। ओके, और जो वन है, जंगल है, इन पे एक दिवस भी मनाया जाता है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है 21 मार्च को। ओके, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। और हमारे इंडियन फॉरेस्ट मिनिस्टर कौन है? फॉरेस्ट मतलब जंगल वन मंत्री, तो इंडियन फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर। ओके, प्रकाश जावड़ेकर। और जंगलों की जो वनों की गिनती है वो हर 2 साल के बाद होती है। ओके, दरख्तों की गिनती जो है 2 साल के बाद होती है। पहले 2017 में हुई थी, फिर अब 2019 में हुई थी, और अब 2021 में होगी। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, लाजरुस चकवेरा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं मलावी के। ठीक है, और मलावी की राजधानी क्या है मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? तो ये है डॉक्टर अदीशा दास। तो डॉक्टर अदीशा दास की ये पुस्तक है, काफ़ी फेमस है, इसे नोट कर लेना। ओके, नेक्स्ट है, के संजीता चानू को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ये किस खेल से जुड़ी हैं? तो ये जुड़ी है वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन से, और इन्हें कॉमनवेल्थ में 2 बार ये गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं कॉमनवेल्थ में। ओके, ये भी ध्यान रख लेना, कॉमनवेल्थ में 2 बार ये गोल्ड मेडलिस्ट भी है। और ये किस राज्य की है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको एक हिंट देता हूँ, मैरी कॉम जो है, जिस राज्य की मैरी कॉम है उसी राज्य की ये के संजीता चानू है। तो आपके लिए ये हिंट है, मैरी कॉम जिस राज्य की है उसी राज्य की के संजीता चानू है। मुझे ये कमेंट में बताएं किस राज्य की है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी कौन बनी है? तो ये है विनी महाजन। तो विनी महाजन जो है ये पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी है। और यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, जो एक आईएएस ऑफिसर का एक राज्य में जो सबसे ऊंचा पद होता है वो चीफ सेक्रेटरी का ही होता है। ओके, नोट कर लेना, जो आईएएस ऑफिसर होता है उसका राज्य के अंदर सबसे ऊंचा पद चीफ सेक्रेटरी का ही होता है। लेकिन सेंटर के अंदर, केंद्र के अंदर सबसे ऊंचा पद जो होता है आईएएस ऑफिसर का वो कैबिनेट सेक्रेटरी का होता है। ओके, कैबिनेट सेक्रेटरी। मैं रिपीट करता हूँ, अगर राज्य के अंदर एक आईएएस ऑफिसर का सबसे ऊंचा पद पूछा जाए तो राज्य के अंदर सबसे ऊंचा पद जो है आईएएस ऑफिसर का वो चीफ सेक्रेटरी का ही होता है। और अगर केंद्र के अंदर, सेंटर के अंदर सबसे ऊंचा पद पूछा जाए आईएएस ऑफिसर का तो वो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। ओके, ये नोट कर लेना। और पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। ओके, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है, नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने का ऐलान किया है? तो ये है मैरी डब्ल्यू जैक्सन। मैरी डब्ल्यू जैक्सन जो है इनके नाम पर नासा ने अपने हेडक्वार्टर का नाम रखा है। ओके, और ये पहली अश्वेत महिला इंजीनियर थी नासा में। ओके, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये नासा के अंदर पहली अश्वेत महिला इंजीनियर थी। ओके, और नासा जो है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, और पूरी दुनिया में सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी पूछा जाए तो नासा ही है। ओके, और दूसरे नंबर पर कौन है? रोसकोसमोस जो कि रूस की है। ओके, और तीसरे नंबर पर ईसा यानी कि ESA ईसा जो कि यूरोप की है। ओके, और भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो, ये भी ध्यान रख लेना। ओके, सो नेक्स्ट है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020 में शीर्ष 30 में जगह बनाने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो ये है बेंगलुरु। तो इसमें जो आप लिखा है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020, इसका मतलब क्या है कि नया बिजनेस शुरू करने के मामले में, तो नया बिजनेस शुरू करने के मामले में भारत में भारतीय शहर कौन सा है? बेंगलुरु। टोटल 30 शहरों में भारत का एक ही शहर आया है जो कि बेंगलुरु है। और वैसे अगर देखा जाए तो बेंगलुरु पूरी दुनिया में कौन से नंबर पे है? 26वें नंबर पे है, 26th रैंक है इसका, पूरी दुनिया में 26वें रैंक पे है। ओके, और अगर पूछे कि इसी लिस्ट में, इसी रिपोर्ट में पहले नंबर पर कौन है बिजनेस करने के मामले में, तो पहले नंबर पर है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली जो है ये कैलिफोर्निया के अंदर है, और कैलिफोर्निया अमेरिका का एक शहर है। ओके,
ये भी नोट कर लेना। सो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 1 जुलाई को आदर्श थाना प्रभारी योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है छत्तीसगढ़ में, और इसके द्वारा यहाँ आदर्श पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे, ये नोट कर लेना। ओके, और छत्तीसगढ़ जो है इसकी राजधानी है रायपुर, और यहाँ के सीएम है भूपेश बाघेल। और जो छत्तीसगढ़ है इसमें अब नया एक ज़िला बना है, अभी हाल ही में एक नया ज़िला बना था जो कि 28वां नया ज़िला बना था, 28th। ओके, 28वां नया ज़िला, उसका नाम क्या है? गोरेला पेंड्रा मरवाही। ओके, गोरेला पेंड्रा मरवाही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल विद बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।